जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों को, जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर, सी ऑप्शन। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत के ओडिशा राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ओडिशा। अगला प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटेशियम बाई टार्ट्रेट। अगला प्रश्न, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य भारत के झारखंड आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बॉक्साइट। बॉक्साइट का भंडार है ओडिशा के कोरापुट जिले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने के लिए इनमें से कौन सा सही कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसे किसी निर्माता द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को यहाँ पर खाली स्थान कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, जबरन श्रम और बेगार पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न, बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी सदस्य को यहाँ पर खाली स्थान है कहा जाता है। तो बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला एसएचजी सदस्य को बैंकिंग सखी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैंकिंग सखी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए एक स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसल है? यहाँ पर जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बीटी कपास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम पंचायत का आयोजन करना। अगला प्रश्न, लान टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मुकाबलों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो लान टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले कोर्ट की चौड़ाई होती है 36 फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 36 फीट। अगला प्रश्न, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्म भूषण। अगला प्रश्न, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को यहाँ पर खाली स्थान है भी कहा जाता है। तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को करवे समिति भी कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर भरा जाएगा करवे समिति। अगला प्रश्न, फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? तो
फुटबॉल में पेनाल्टी किक स्पॉट 12 गज की दूरी पर तय किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 12 गज। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह दर्शाया कि हवा में उस समय तक अज्ञात एक तत्व भी मौजूद था जिसे आर्गन नाम दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले के साथ मिलकर इन्होंने दर्शाया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार के पहल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उज्ज्वला योजना माइक्रो फाइनेंशियल प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खान को सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसके लिए उन्हें याद किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सरोद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में। अगला प्रश्न, किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तीता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की नई अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में। अगला प्रश्न, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के यहाँ पर खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 में क्या है ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो शो 1923 में प्रसारित किया गया था। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब में देश में पहली बार प्रसारण किया गया। अगला प्रश्न, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और किराएदार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में यहाँ पर खाली स्थान नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी। तो JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी नाबार्ड ने। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुगुलियो मार्कोनी को सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। अगला प्रश्न, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधित विकार कौन सा है जो त्वचा जठरांत और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन पेलाग्रा रोग। अगला प्रश्न, मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो मंजू भार्गवी ने कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चोल। अगला प्रश्न, साल, बबूर और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? तो वार्षिक वर्षा 51 सेमी से 151 सेंटीमीटर तक प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पोनानी। अगला प्रश्न,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न, मध्य अक्षांश रेगिस्तान BW के 35 डिग्री और यहाँ पर खाली स्थान उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान भरा जाएगा 60 डिग्री। मध्य अक्षांश रेगिस्तान 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जो 21 अप्रैल 2018 को लागू हुआ, इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न, टैकल पॉइंट शब्द यहाँ पर खाली स्थान से संबंधित है, तो टैकल पॉइंट शब्द कबड्डी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कबड्डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचांक। अगला प्रश्न, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2011 में वहीदा रहमान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकबर।